गीता अध्याय 14। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान। परम भूयः, फिर से मैं कहूँगा, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, ज्ञानों में सबसे उत्तम ज्ञान मैं पुनः कहूँगा। यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः, जिसे जानकर मुनि लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, इस ज्ञान का आश्रय लेकर, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य, इस ज्ञान का सहारा लेकर, मम साधर्म्यमागताः, मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्त च, इस प्रकार जब स्थिति आ जाती है तो सृष्टि के समय न वह उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय व्यथन्ति, विचलित होता है। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समस्त भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः, तासां ब्रह्म महदोनिरहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः, तासां ब्रह्म महदोनिरहं बीजप्रदः पिता। जो समस्त जीव योनियां हैं इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा ही संभव है और मैं बीज प्रदः पिता, बीज प्रदाता पिता हूँ। सत्वं रजस्त्वम् इति गुणाः प्रकृति संभवाः निवेदन्ति महाबाहो देहे देहिनं व्ययम्। सत्वं रजस्त्वम् इति गुणा प्रकृति संभवाः, प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। निवदन्ति महाबाहो देहे देहिनम, और यही गुण शरीर से बध जाते हैं, शरीर से बधे रहते हैं। निवदन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम, इस अव्यय शरीर को, देहिनम अव्यय, इस अव्यय शरीर को जब जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन्हीं तीनों गुणों से बध जाता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयम् सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा शुद्ध होता है, जिसके कारण मनुष्य को सारे पापों कर्मों से मुक्ति करने वाला माना जाता है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान से बध जाते हैं। और रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्, इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बध जाता है। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न यह तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। सत्वं सुखे संजयत रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। सत्वं सुखे संजयति, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है। रजः कर्मणि भारत, और रजोगुण कर्म से बांधता है। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर,
ज्ञानमावृत्य, ज्ञान को ढककर तू तमः प्रमादे संयुक्त, उससे प्रमाद से बांधता है, पागलपन से बांधता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवै भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान हो जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार एक गुण सदैव दो गुणों को ताप देता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याधिवृद्धं सत्यवित्तु। सतोगुण की अभिव्यक्ति तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। ज्ञानम यदा तदा विद्याधिवृद्धं सत्यमित्युत। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामस्म स्प्रिया रजस्य तानि जायन्ते विविधे वर्त। हे भरतवंशियों में प्रभु, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च तमस्येतानि जायन्ते विविधे कुरु नंदन। यदि तमोगुण में वृद्धि होती है तो अधेरा, जड़ता, प्रमत्तता और मोह प्राकट्य हो जाता है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देववित् तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपत्तते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। रजस प्रलयं गत्वा कर्म संगीत जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म लेता है तथा प्रलीनस्तमस मूढ़ योनिस जायते। यदि कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। कर्मण सुकृतिस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल मूर्खता में प्रणीत हो जाता है। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वा संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। प्रमाद मोहौ तमसो, तमसो से प्रमाद उत्पन्न होता है। भवतो अज्ञानमेव च, और अज्ञान पैदा होता है। ऊर्ध्व गच्छन्ति सतोस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊपर की ओर, ऊपर के लोकों को, उच्च लोकों में जाता है। सतोस्था सतोगुण में वाला व्यक्ति मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और राजसी राजसी रजोगुणी व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहता है। और जघन्य गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा, और अत्यंत गरी तमोगुण में जो स्थित होता है वह नीचे नरक के लोक में जाता है। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यत् गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुण के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है। गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। गुणानेतानि त्रिंदेहि देशमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित तीनों गुणों को लागने में समर्थ हो जाता है। गुणा नेतान त्रिंदेहि देशमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। तब वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो अर्जुन ने कहा, कैलिंग स्त्रीन गुणा नेता नतीतो भवत प्रभो किमाचार कथम चैता स्त्रीन गुणा नति वर्तते। कैलिंग स्त्रीन गुणा नेता नतीतो भवत प्रभो, हे भगवान, इन तीन गुणों से परे जो हैं उनको किन लक्षणों द्वारा जाना जा सकता है। किमाचार है, उनका आचरण कैसा होता है। कथम चैतास्त्रीन गुणा निवर्तते, वह प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार से लाग जाते हैं। तो भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काञ्चति। उदासीनो वदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्तीत्येवं यो तिष्ठति नेङ्गते। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो तुल्यो मित्रारिपच्छयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि
कांड 6। जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, वह जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन, सुख तथा दुख में एक समान रहता है, जो समलोष्टास्म कांचन, मिट्टी पत्थर और सोना एक समान दृष्टि से देखता है। तुल्य प्रिया प्रियो धीरज तुल्य निंदात्म स्वस्ति, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तब बुराई मान अपमान में समान भाव से रहता है। मान अपमाने तुल्यो तुल्यो मित्रारि पक्षयो, और शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीते तान् ब्रह्मभुवाय कल्पते, जो समस्त परिस्थितियों से अविचलित, माम यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, स गुणान् समतीते तान् ब्रह्मभुवाय कल्पते, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लाग जाता है और इस प्रकार वह ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा मृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्य व्यवस्य च, जो अमृत्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, शाश्वतस्य धर्मस्य सुख से कांतिजस्य, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। ओम तत्सदिति।